वेलकम टू द टैरो ड्राइंग कनेक्शन गाइड। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर कृष्ण रमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशन लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। मैं ऐसी प्रार्थनाओं किसी चरणों में आप सभी के लिए करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद आज फिर हाजिर हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करेगा आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना लें, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो करते हुए अपने ऊपर कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं लेना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं बहुत तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं मेरे चैनल पर। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है, कौन है ये व्यक्ति जिसके अहंकार को आपकी खामोशी ने तोड़ दिया है। जी हाँ, इसी पर ही आज की मेरी ये टैरो से रीडिंग होने जा रही है। और देखते हैं आज की रीडिंग में क्या क्या आ रहा है। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। कौन है मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनकी खामोशी ने किसको तोड़ करके डाल दिया है, इनकी खामोशी किस पर कहर बन करके टूट रही है, वो मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। इनकी खामोशी ने, मेरे व्यूवर्स की खामोशी ने किसके अहंकार को तोड़ दिया है। द मून, टावर, 5 of cups, 10 of wands, high priestess, 8 of pentacle, queen of cups, page of wands, queen of swords, ten of pentacle, six of swords, five of pentacle, seven of cups, the sun, wheel of fortune, hangman, devil, magician, nine of swords,
किंग ऑफ बैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक स्टार की एनर्जी मौजूद है गाइस यहाँ पे। तो गाइस कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति वो हैं जिन्होंने आपको यहाँ पर सेपरेशन दिया है, यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई हैं, जिन्होंने यहाँ पर आपको फैमिली की वजह से इग्नोर किया है। यहाँ पर कुछ मामलों में मैं कहूँगा यहाँ पर एक कोई लेडीज़ भी निकल के आई हैं, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पर ये कोई इनकी बहन या इनकी मदर फिगर हो सकती हैं, और जिसके कारण यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ है। और साथ ही इस व्यक्ति ने आपको बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, और आपके इतना प्यार देने के बावजूद, यानी है कि क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी यहाँ निकल कर के आई है, और यहाँ पर दिख रहा है आपके इतना डेडिकेटेड रहने के बावजूद, इसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होने के बावजूद भी यहाँ पर इन्होंने आपके इन इमोशंस की, आपके इस प्यार की, आपके इस प्योर लव की बिल्कुल भी कदर नहीं की है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और इस व्यक्ति ने बिना कोई एक एक्सक्यूज़ दिए हुए, यहाँ पर किसी भी तरह की क्लेरिफिकेशन दिए हुए, इस व्यक्ति ने बिल्कुल सिरे से आपको इस तरह से ब्रेकअप दे दिया, कुछ भी यहाँ पर बताया नहीं, और आपको क्लियर कट यहाँ पर एकदम छोड़ दिया और आपको तन्हा छोड़ दिया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। या फिर ऐसे कुछ ये जो लोग हैं, यहाँ कुछ लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी लेडीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, जो कि यहाँ हाई प्रेस्टेस मुझे मौजूद है इस एनर्जीज़ में, यहाँ इनकी एनर्जीज़ में, कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, जो कि यहाँ आपके पार्टनर को जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ भड़काया है, मैनिपुलेट किया है और घुमाया है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपके इस रिश्ते से ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो बिल्कुल खुश नहीं थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने इनका माइंड वॉश करके आप में इतनी सारी कमियां निकाल दी और आपसे बिल्कुल दूरियां बनाने की इनको सलाह दी गई है, और वो इन्होंने किया भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर थर्ड पार्टी मौजूद है ही, वैसे तो है ही थर्ड पार्टी, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, इनकी फैमिली, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि बहुत सारी बातें यहाँ पर उठी होंगी आप लोगों के बीच में कि हमारा कल्चर नहीं मिलता, हमारी कास्ट नहीं मिलती, एज गैप है, तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, एज गैप भी है यहाँ पर। और साथ ही यहाँ मैं कहूँगा कि कुछ मामलों में इतना ज़्यादा ये व्यक्ति अब इस वक्त, जैसे इन्होंने उस वक्त तो छोड़ दिया आनन फानन में, लोगों की बातों को मानते हुए, लोगों की बातों को ध्यान में रख करके उस वक्त इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये जो करने जा रहे हैं उसका हर्ष क्या होगा, यानी कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल इनकी सलाहों को ध्यान में रखते हुए आपसे दूरियां बना ली, और यहाँ पर आपको बिल्कुल सेपरेशन दे दिया, आपको दर्द दे करके इस व्यक्ति ने बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर और बहुत से ऑप्शंस भी हैं इनकी फैमिली के द्वारा दिखाए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, भाई तुम क्या ही इसमें इस रिश्ते में क्या देख रहे हो, इस रिश्ते में रखा ही क्या है, और इनको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनको दिखाए गए हैं, मगर यहाँ पर अब जब यहाँ पर वो ऑप्शंस इनके किसी काम के मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहे जो यहाँ एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये अगर ऑप्शंस को अगर ये मान रहे होते, ऑप्शंस को अगर ऑप्शंस इसके मन को भा रहे होते, तो ये व्यक्ति यहाँ पर इस एनर्जीज में नहीं होता। यानी कि यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी मौजूद है जो दिखा रही है इनके अंदर ही अंदर तड़प को, इनकी आपके लिए जो तड़प है वो यहाँ 5 ऑफ कप्स में मुझे साफ साफ नज़र आ रही है, क्योंकि इनको कोई भी ऑप्शंस यहाँ भा नहीं रहा है, कोई भी यहाँ पर जो भी इनके परिवार द्वारा या इन लोगों द्वारा दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं उसमें इनका कोई इंटरेस्ट यहाँ नहीं आ रहा है। और ये आप ही के यहाँ पर जो प्यार का खोने का गम है, आपको आपके दूर जाने का जो गम है, आपको बिल्कुल यहाँ पर आपकी खामोशी का जो इनके ऊपर कहर बन के टूट रही है, वो खामोशी, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति महसूस कर रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के प्यार को बिल्कुल खो दिया है,
संग साथ को तो खोया खोया, प्यार को भी यहाँ खो दिया। ये व्यक्ति यहाँ पर 5 ऑफ कप्स में ऐसा ही महसूस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ही सैड, बहुत ही दुखी, बहुत ही तड़प यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। साथ ही इस व्यक्ति ने यहाँ पर जो ये जो दिया है टावर, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप किस तरह से ये, यानी कि इतनी खूबसूरत इमारत थी, इस पर ऐसे लोगों द्वारा, लोगों की बातों द्वारा, लोगों के मैनिपुलेशन द्वारा इस कदर से यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर बिजली गिर गई, यानी कि इस तरह से यहाँ पर टूटा है ये पूरा। देखिए बिल्डिंग कैसे टूटी है, बिजली गिर गई, और यहाँ पूरे धड़ाम आप भी और आपके पार्टनर भी किस तरह से यहाँ पर एकदम इस रिश्ते का बिल्कुल खात्मा हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और इस खात्मे का जो दर्द है वो अब इनको महसूस हो रहा है, उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ था, अभी इनको बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति को लग रहा है कि आपके प्यार को पा करके इस व्यक्ति ने यहाँ पर खो दिया है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, जो दिख रहा है कि आपके प्यार को, यानी कि आपके प्यार को यहाँ पर इसने बहुत ही शिद्दत से महसूस किया है। यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके एनर्जी निकली है, तो मैं कहूँगा आपके प्यार को यहाँ पर जो इस व्यक्ति ने बिल्कुल पा करके खो दिया है। ये इस तरह की फीलिंग्स इस वक्त की यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। साथ ही यहाँ पर थर्ड पार्टी में यहाँ पर जहाँ पर भी हैं, यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इनके साथ लड़ाई झगड़े, इनके साथ में कलह कलेश, और यहाँ पर आपस में मनमुटाव, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। भारी ओवर थिंकिंग करते हुए, भारी टेंशन में ये व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से आपके भी एफर्ट्स यहाँ पर बिल्कुल अब इनको नहीं दिखाई दे रहे, आपने बिल्कुल खामोशी लगा दी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, इसने गलत व्यवहार आपके साथ में किए, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो आपके प्यार डिज़र्व नहीं करता था, जो आपका सच्चाई, आपके सच्चे इमोशंस, जो इस शिद्दत से आपने प्यार किया है, वो आप बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते थे कि ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार आपके साथ में करे। और यही कारण है ये व्यक्ति अब इस वक्त इसकी हालात देखिए, पास्ट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, 9 ऑफ सॉर्ड, जो कि आप यहाँ पर वही बातें जो यहाँ पर इन्होंने आपके साथ में ये जो हरकतें की हैं, इस वजह से ये व्यक्ति यहाँ पर रातों को नींद नहीं ले पा रहे हैं, ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर रिग्रेट है, यहाँ पे गिल्ट है, अंदर ही अंदर एक तड़प है कि जो एक अंदर ही अंदर होता है ना, मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का व्यवहार क्यों कर दिया, मैंने इस तरह से मुझे नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज़ें अब जब आप बिल्कुल एफर्ट्स डालने आपने बंद कर दिया, आपने चेस करना बंद कर दिया, अब इसको यहाँ पर वो चीज़ें बहुत बुरी तरह से कहर बनकर इनके दिल और दिमाग पर हावी हो रही हैं। और ये जो फैमिली के चक्कर में यहाँ पर आ कर के देखिए, फैमिली के चक्कर में यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये कलेक्टिव रीडिंग है देखिए, क्योंकि अपने अपने हिसाब से आपको लेनी होगी। यहाँ पर मदर फिगर भी निकली हैं, यहाँ सिस्टर भी है, बहन भी निकली हैं, यहाँ पर फैमिली भी निकली है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी तो मैं बता ही रहा हूँ, किसी को भी आप ले सकते हैं थर्ड पार्टी, मगर यहाँ ऐसे भी लोग यहाँ पर निकले हैं जो कि आपके इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग की गई है इस व्यक्ति की, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ़ चुगलियाँ की गई हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मामलों में आपको अलग कराने के लिए, आपको दूर कर देने के लिए यहाँ पर स्पेल्स का भी सहारा, यानी कि टोने टोटके का भी सहारा लिया गया है। ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर आज की रीडिंग में मौजूद हैं गाइस। और ये व्यक्ति मुझे लगता है, ये आपको पता ही होगा, यहाँ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर मुझे नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इनकी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही सोचना है, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पहले सोचना है। शायद इस व्यक्ति ने आपसे कहा भी होगा कि मेरा जिनके प्रति, जिन्होंने पैदा किया है, जिन्होंने पाला है, पोसा है, उनके बारे में सोचना सबसे पहली प्रायोरिटी है। हमारा तुम्हारी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से एक जो बॉन्डिंग है वो नहीं मिल पाएगी। इस तरह की बातें इनके द्वारा शायद मुझे लगता है आपसे कही गई होंगी। बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ इनके ऊपर मुझे नज़र आ रहा है। घर की हो सकता है ये अपने अकेले ही कमाने वाले हों,
बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनके ऊपर बर्डन हो परिवार का, ऐसा भी मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से स्टक है, यानी कि जो भी कुछ इस व्यक्ति ने किया है पूरी तरह से स्टक है, पूरी तरह से दर्द के अंदर, पूरी तरह से। अब जब इस तरह के हालात आदमी कर देगा, जब इस तरह से एक अच्छे और सच्चे प्यार की कदर नहीं करेगा तो क्या होगा। आप देख सकते हैं ये व्यक्ति पूरी तरह से यूनिवर्स ने भी इनको किस तरह से लटका दिया है, किस तरह से यहाँ पर इनके हालात हैं, यानी कि क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह से ये दिमाग नहीं काम कर रहा है। इस व्यक्ति ने पूरी तरह से स्टक है। ये यहाँ पर मैं कहूँगा डेविल की भी एनर्जीज़ हैं। मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर ये एक कार्मिक कनेक्शन की रीडिंग भी निकल के आई है, और यहाँ पर बहुत सारा दर्द दिया गया हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप मतलब पहले जब आप मिले होंगे बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ऐसे मानो कि सब कुछ हमें मिल गया है, ऐसा आपको महसूस कराया हुआ इस व्यक्ति ने। मगर यहाँ पर एक ये एक मिलना है वो एक दर्द का कारण बन गया है। आप आज आप महसूस करते होंगे कि बहुत ज़्यादा दर्द का कारण बन गया है आपके लिए, और ये व्यक्ति भी यहाँ पर यही चीज़ें महसूस करते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये पूरी तरह से आपके लिए इस वक्त एक भारी आकर्षण इनके मन में मैं देख रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन भी देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपके लिए एक चाहत, आपके लिए आपको किसी भी तरीके से पाने की चाहत, आपको किसी भी तरह से अपना बनाने की चाहत यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। और यही व्यक्ति यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जिनके कहने पर यहाँ पर वापसी गए थे, यानी कि आपसे मुंह छुपा करके पीठ दिखा करके आपको यहाँ पर गए हैं, आपकी कोई परवाह नहीं की क्या आपके ऊपर बीतेगी क्या नहीं बीतेगी, इस व्यक्ति ने कतई नहीं सोचा है, साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है। और यही व्यक्ति जिस तरह से यहाँ से गया था उसी तरह से आने की अब यहाँ पर फिराक में है, आने की तैयारी में है। और यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी तरह के आपकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगते हुए यहाँ पर इनको डर लग रहा है कि कहीं आप रिजेक्शन ना दे दें, आपकी तरफ से ना हो जाए। ये सब चीज़ें इनको यहाँ पर सख्ते में डाल रही हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनको तकलीफ़ दे रही हैं। और साथ ही मैं कहूँगा ये व्यक्ति एक यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से बार बार प्रेयर मैनिफेस्टेशन से इसकी जारी है। यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर बार बार एंजल्स का सहारा लेते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, जिस भी रूप में स्वरूप में ये पूजा करते हैं, जिनको भी ये मानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर एक दिन रात सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ईश्वर से प्रेयर करने का दौर यहाँ पर जारी है, विशेष मांगने का दौर जारी है। और यहाँ पर ये मांग रहे हैं आपके संग साथ को, काश ये सब कुछ बदल जाए, ये सब कुछ बदल जाए, ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है वो सब आप भूल जाओ और यहाँ पर एक नए सिरे से शुरुआत हो जाए, ऐसी इनकी ईश्वर से प्रार्थनाएं हैं। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और यहाँ पे मैजिशियन, जहाँ पर कि सब उम्मीदें छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता ही हूँ कि जहाँ पर सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर मैजिशियन ऐसे ऐसे काम कर देता है। जब मैजिशियन एनर्जी में आ जाए तो आप कितना भी कहें, कितना भी ये चाहें, वो ये ना करें या वो आप ना करें, मगर यहाँ पे मैजिशियन जब आता है तो ऐसा हो जाता है कि सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। यानी कि एक नई शुरुआत यहाँ पर होती भी मुझे दिख रही है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो इनकी मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कबूल करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं यूनिवर्स। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो दिखा रहा है एक बेहतर बदलाव, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा समय था कि इस सेपरेशन से यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर इनको सीख मिलनी थी, और कहीं ना कहीं वो सीख मिली भी है। और यही कारण है इस व्यक्ति को अब यहाँ पर घोर पछतावा, आपके साथ में जो भी कुछ इस व्यक्ति ने किया उसका घोर पछतावा यहाँ पर इसकी फीलिंग्स में मैं साफ देख रहा हूँ गाइस। और यहाँ पर ये व्यक्ति यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग होती हुई, सक्सेस यहाँ पर इस रिश्ते में होती हुई, और एक नया उजाला, जो ये अंधेरा, यहाँ पर अंधेरा देखिए किस तरह से अंधेरा छाया हुआ है इस रिश्ते के अंदर, किस तरह से मायूसी का आलम है यहाँ पर, और किस तरह से यहाँ पर दर्द का आलम है, आप देख सकते हैं गाइस। और ये व्यक्ति जब ये सूरज उगता है तो हर जगह एक
खुशहाली आती है, एक हर जगह एक यहाँ रोशनी फैलती है, यानी कि इस रिश्ते में भी, आपके इस रिश्ते में भी एक पॉजिटिविटी यहाँ पर आती भी मैं देख रहा हूँ। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर गुड लक ला रहा है, आपके फेवर में ये समय घूम रहा है, यानी कि यानी कि गुड लक का पहिया आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ आपके इस रिश्ते में यहाँ पर एक बेहतर समय यहाँ पर आने की दस्तक दे रहा है। और यहाँ पर ये शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग आपके तरफ यहाँ पर आकर के करते हुए मुझे यहाँ साफ साफ नज़र आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जिस व्यक्ति ने यहाँ पर कद्र नहीं की थी, जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर फॉर गारंटेड ले लिया था, वो व्यक्ति यहाँ पर जिस रिश्ते पर काम करना सही नहीं समझा, औरों को औरों की और प्रॉब्लम्स गिना करके जो व्यक्ति आपसे कह गया था कि भाई ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो व्यक्ति आज आपको चाह रहा है, आपके साथ इस रिश्ते को बनाना चाह रहा है, आपके साथ में इस रिश्ते को मेंटेन करना चाह रहा है, इस पर वर्क करना चाह रहा है। ऐसी इनकी एनर्जीज़ में यहाँ पर साफ साफ फीलिंग्स निकल के आई है गाइस। और ये मैंने जैसे कहा कि आप लोगों में एज गैप भी मुझे यहाँ मौजूद दिख रहा है। और यहाँ पर साथ ही ये जो इग्नोर करना है वो बहुत भारी पड़ गया है। हो सकता है इन्होंने अपने कैरियर को भी बहुत ज़्यादा, कुछ मामलों में कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैरियर को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी है और लोगों की और रिश्तों की ज़्यादा केयर कर दी है। बाकी आपको ऐसे ही छोड़ दिया, आपको यहाँ पर इन्होंने आपकी कदर नहीं की है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब इनको महसूस हो रही हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर जब आप बिल्कुल चुप लगा गए हैं, कोई एफर्ट्स लगाने आपने बंद कर दिए, तब ये व्यक्ति यहाँ पर आज पूरी तरह से दुखी, परेशान, ओवरथिंकिंग करते हुए और एक तरह से इनके ये जो बातें हैं, जब ये पास्ट में हुई हुई जो आपके साथ में एक एक चीज़ जो हरकतें इन्होंने की है पास्ट में आपके साथ में, वो कहीं ना कहीं एक ग्रहण लगा देती हैं इस व्यक्ति के मन को। जब गहरी डीप ये थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये सोचते हैं तो वो चीज़ें इनके जीवन यानी कि इनके मन में बहुत बुरी तरह से ग्रहण लगा देती हैं। ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आते हुए या आपसे न्यू बिगनिंग करते हुए, आपको अप्रोच करते हुए मुझे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और ये कोई और नहीं, आपके कोई अपने और आपके कोई यहाँ पर बहुत ख़ास, यानी कि जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस, मैं इस रीडिंग को करूँगा अब यहीं समाप्त। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ मुझे मुझे कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं अब लूँगा इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।